तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो तुम? हाँ, एक अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए। ऊपर आई बटन के अंदर तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल एक पुरानी जो कि हमारा ओल्ड लेक्चर है उसकी लिंक दे रखी है। तो पहले उसे वॉच कर लेना, फिर तुम्हारा लिंक बन जाएगा। और एक प्यारी सी स्माइली के साथ यहाँ पर बैठना है, ऐसे मायूसी के साथ नहीं बैठना। कुछ सीखने वाले हैं हम यहाँ से, ठीक है। और आज जो हम सीखेंगे एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी हमारे पास है। और इस प्रॉपर्टी को मैं करने से पहले बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हम आपको इस अंदाज में करेंगे कि इसके अंदर ना एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर दो केस डिस्कस होंगे। और जब भी ये प्रॉपर्टी आप अपने क्लास टीचर के साथ कर रहे होंगे तो आपने बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आपका क्लास टीचर उस पॉइंट को डिस्कस कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा तो आप जहाँ से सीख कर जाएंगे आप उसको करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा इंपॉर्टेंट, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। हमारे पास हम जब भी किसी चीज़ को करते ना तो जहाँ पर डाउट रहता तो मैं उसको करवाता ही नहीं। जब तक मेरा डाउट नहीं दूर होता तो मैं उसको आपके लिए लेकर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला रिजल्ट है, हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास जो बीटा एम एन होता है वो हमारे पास इक्वल टू एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल ओवर एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। आप इसको प्रूव करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खुद से। हमारा जब टारगेट आपको दे रखा है तो वो टारगेट आपने कीप इन माइंड आपने रखना होता है कि ये हमारे पास टारगेट है। फिर उसी टारगेट को करते करते, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, जब आप देखोगे ना तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने तब करना जब आपका एम और एन दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो, साथ में एम और एन इंटीजर होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान में रखना कि जब आप डेफिनेशन ऑफ बीटा और एम एन कर रहे थे ना तो वहां पर लिखा होगा, अपनी बुक अभी चेक करके देखिए, वहां पर उन्होंने बोला था कि एम और एन इंटीजर होंगे, ये कोई भी कंडीशन नहीं है, बस वो ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग आपका एम और एन क्या हो सकता था, रैशनल, जैसे 1/2 हो सकता था, 3/2, 5/2, 7/2, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको एम और एन को क्या लेना है, इंटीजर लेना है जब आप उनके आंसर देख रहे हैं इन फैक्टोरियल फॉर्म, ठीक है जी। तो दो चार चीजें आपको बहुत ध्यान से रखनी है। तो पहली चीज तो हमने जैसे इसको कीप इन माइंड करा, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो सर जी स्टार्ट कैसे करेंगे। हमारे पास अभी तक जितनी नॉलेज हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमें पता है कि हमारा जो एम ऑफ एम कॉमा एन होता है ना, वो जीरो से लेकर वन एक्स की पावर हमारे पास एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स होता है हमारे पास। ये अब हमें इसकी अब क्या कर सकते हैं, खाली इसका हम इंटीग्रेशन ही करेंगे और तो कुछ करने से रहा नहीं हमारे पास। तो लेट्स ट्राई टू इंटीग्रेट दिस वन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब दो फंक्शन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो जब बाय पार्ट्स करेंगे तो आपके पास चॉइस है, आप इसको फंक्शन वन मान लो, इसको फंक्शन टू मान लो। सर जी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको वन और उसको टू मान लें, वो आपकी चॉइस है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास सिंगल नंबर है इसको हम वन मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास ये वाला सेकंड फंक्शन है। कभी टाइम हुआ तो हम इसको दूसरी एंगल से भी देख पाएंगे, ठीक है। तो अब बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रूल आता होगा, प्लस टू के अंदर इंडिकेशन करी थी, तो वो क्या कहते हैं कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है आप उसको ऐसे रख लो, रख लिए सर जी। और जो दूसरे वाला फंक्शन होता है ना उसकी आपने क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है सर जी। और यहाँ पर आपके पास पूरे की पूरी जो आप लिमिट लगाओगे ना पूरे के पूरी, वो आपका जीरो से लेकर वन तक चलेगा, और इधर भी जीरो से लेकर वन। फर्स्ट जो आपके पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव करना है। हमारे पास जो फर्स्ट एक्स की पावर एम माइनस वन है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इनटू हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकंड वाले फंक्शन की, जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं वन माइनस एक्स, ठीक है। और एन माइनस वन इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर इसका जितना भी टोटल दोनों का कंबाइन आंसर आएगा इसका फिर से आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करना, हमने इतना लिख दिया। एक बार ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन जब आप पार्ट्स करते हो तो जिसको आपने पार्ट वन कर लिया एक को पार्ट टू कर लिया, वो आई लीड मेथड से होता था। अब दोनों आपके पास अलजेब्रिक का, तो हम किसी को फर्स्ट और किसी को हम सेकंड मान लेंगे। हमने अकॉर्डिंग टू कि जो पहले आ रहा था उसको हमने फर्स्ट मान लिया और जस्ट बाद में आ रहा था उसको हमने सेकंड मान लिया। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है, सेकंड की इंटीग्रेशन करते हो। और मैंने लिमिट है ना यहाँ पर लगाने की जगह मैंने क्या करा कि लिमिट मैंने कॉमन ले ली, ठीक है। यहाँ पर बैक टर्म लगा रखी, उसके ऊपर लगा ली, बिकॉज जब आप पहली वाला लगा रहे हो तो उसके ऊपर भी लिमिट आपकी अप्लाई होगी। अब माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के अंदर ना करते करते क्या होगा, पहले वाला पार्ट तो आपका एज इट एक्स की पावर एम माइनस वन को कुछ नहीं करना। अब इसके ऊपर ना पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल क्या करेगा, जितना भी आपका फंक्शन है इसके अंदर जितनी पावर उसके अंदर प्लस वन कर दो, उसी पावर से आपने यहाँ से डिवाइड करना होता है, तो ये आपका इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास फंक्शन है ना ये वाला वन माइनस एक्स, जब भी आप इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव वन का जीरो आएगा, एक्स का माइनस वन आएगा, तो इसका डेरिवेटिव माइनस वन है। तो आपने इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता है। निके निके से डाउट होते हैं जब आप इंटीग्रेशन भूल गए होंगे शायद, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए एक्स की पावर कुछ एन है ना, ठीक ऐसे है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो
तो इंटीग्रेशन आपके पास आएगा एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। लेकिन साथ में जो यहाँ पर ए आपको दिख रहा है, यदि आप डेरिवेटिव करते हो एक्स का तो ए आपको नीचे डिनोमिनेटर के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये रूल्स होते हैं। यदि आप जैसे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की भी इंटीग्रेशन करते होंगे तो उसका आंसर माइनस कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी आता था, लेकिन जो एंगल का डेरिवेटिव है ए उसके साथ आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। अब सर ये डिवाइड करना पड़ता है तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको आती तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। नहीं आती होगी तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहले की इंटीग्रेशन होगी, साथ में लिमिट समझा यहाँ से 0 से लेकर 1 तक। अभी वो वाला कंसेप्ट आने वाला है जिसके ऊपर डाउट हो सकता है। अब जैसे आप दूसरे की डेरिवेटिव करोगे ना एक्स की पावर m माइनस वन, तो डेरिवेटिव के साथ आपकी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर एक और कम हो जाएगी। अब माइनस वन के अंदर से एक और माइनस करने पर आपका माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है जी। और जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसकी इंटीग्रेशन पहले वाले की कॉपी है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, नीचे भी n माइनस वन प्लस वन आ जाएगा आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर, और साथ में आपका डेरिवेटिव के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डेरिवेटिव कितना था इसका, माइनस वन था। इंटीग्रेशन कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में लिमिट पुट कर लेंगे, हमें कौन सा गाली जल्दी है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स है, जहाँ से 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा तो n आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर भी आपको यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल कर देना n, और साथ में माइनस लगा हुआ है तो माइनस का n आ रहा है, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक हमारी चल रही है। सेकंड के अंदर करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक चल रहा है, m माइनस वन चल रहा है, जहाँ से आपका नीचे माइनस वन से 1 कैंसिल और माइनस का n आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो माइनस का n था तो मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ से हटाकर बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ में ये दोनों के दोनों नंबर भी हम बाहर ही लिख देते हैं, कांस्टेंट नंबर हम आउटसाइड लिख देते हैं इंटीग्रेशन। इनसाइड हमारे पास x की पावर m माइनस टू बच जाएगा, और इनसाइड हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर ऊपर n बच जाएगा dx है, बिकॉज 1 से 1 कैंसिल होगी। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ तक पहुंचे तो अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ से लिमिट पुट करनी है फर्स्ट वाले के अंदर। एक बार आप फर्स्ट लिमिट पुट करोगे, एक आप सेकंड लिमिट पुट करोगे। तो जैसे आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 की पावर m माइनस वन आ जाएगा, 1 माइनस वन की पावर n, और नीचे आपका माइनस का n है, और फिर माइनस आपके पास 0 की पावर m माइनस वन आ जाएगा, 1 माइनस 0 की पावर n आ जाएगा, और नीचे आपका माइनस n, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। और यहाँ पर अभी हम क्या कर दें, इसको आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आपको मैं ध्यान लेकर आता हूँ। पहले वाले केस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, जिस टर्म के अंदर तुम्हें 1 माइनस वन दिख रहा है ना, ये वाला, अब 1 माइनस वन दिख रहा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 की पावर n है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 0 की पावर कितनी आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब 0 की पावर आपके पास n है, और हमें गिवन दे रखा है कि n हमारा पॉजिटिव है। तो जब आपके पास 0 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका मतलब मीनिंग क्या रहेगा, 0 आपके न्यूमिनेटर में रहेगी, तो पूरे का पूरा टर्म आपका 0 चला जाएगा, ठीक है। 0 हो गया। अब सेकंड वाली केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो है ना 0 की पावर m माइनस वन आ रही, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे वाला केस तो 1 की पावर n वन ही रहेगा, नीचे माइनस n रहेगा, तो मतलब आपका प्लस 1 ओवर n तो रहेगा, लेकिन साथ में 0 की पावर जो m माइनस वन है, मैं इसके ऊपर आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा। क्या 0 की पावर m माइनस वन 0 होगा, ये चीज आप अपने टीचर से पूछना। और बुक के अंदर तो डायरेक्ट लिख रखा है, मैं बता देता हूँ, बुक के अंदर आपको दिखा देते हैं एक बार, जहां से इसी पॉइंट को लेते ना, मैंने इस वीडियो को काफी लेट करा है, मैंने 10 से 15 मिनट सोच रहा हूँ कि यार कैसे हो सकता है ये चीजें ना हमारे पास। जैसे इन्होंने यहाँ तक इंटीग्रेशन करी, इसका अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट और डायरेक्ट यहाँ पर 0 और माइनस 0 लिख दिया, चुपचाप लिख दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करी, कुछ भी यहाँ पर लॉजिक नहीं दे रखा है, सिंपल काम खत्म। और हमारे वाले हम जैसे स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो हम इसको सिंपल करते थे यार, मतलब 1 माइनस वन 0 हो गया तो ठीक है, ऊपर पावर को क्या लेना है, 0 की पावर m माइनस वन है, 0 की कितनी भी पावर हो, हम सोचते हैं कि 0 की कितनी भी पावर हो वो 0 ही होगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। 0 की पावर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, लाइक आपके पास 0 की पावर 1 है, 0 की पावर आपके पास 2 है, तो ये 0 रहेगा। लेकिन 0 की पावर माइनस वन या फिर 0 की पावर माइनस टू का मीनिंग रहता है कि 1 ओवर 0, और 1 ओवर 0 दैट इज इनफिनिटी नॉट डिफाइंड, ये तो हमारे पास नॉट डिफाइंड है, तो 0 की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आपके पास m माइनस वन है तो अपने आंखें बंद करके डायरेक्ट नहीं बोल देना कि ये 0 होगा, तो इसको आपने सोचना है। अब हमारे पास दे रखा है स्टार्टिंग अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो m है ना, वो इस केस के अंदर उन्होंने बोला कि ग्रेटर देन 0 है, साथ में और ये इंटीजर है। अब 0 से बड़ा होगा तो कम से कम आपका m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो यदि हम m को 1 सोच लेते हैं तो 0 की पावर 1 माइनस वन, 0 की पावर 0 आ जाएगी। अब जहां से आप एक बार गूगल कर लेना, तो 0 की पावर 0 का आंसर चेक करना कितना होगा। 0 की पावर 0 राजी आपके पास। अब कुछ बच्चे तो बोले कि सर कि किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो 1 होता है, हाँ जी वो तो होता है, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर, लेकिन 0 की पावर 0 आप फिर अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो 0 की पावर 0 1 होनी चाहिए थी ना। फिर से सोचना,
हम कहते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जीरो करने पर आंसर वन होता है, फिर जीरो भी तो एक नंबर ही है ना, तो इसकी पावर जीरो करने पर फिर वन क्यों नहीं आंसर आता हमारे पास, तो इसका आंसर वन क्यों नहीं आया होगा, ये सोचना ध्यान से, ठीक है, इसका आंसर वन क्यों नहीं आया होगा, तो वो चीज़ ध्यान से पकड़ना। और या फिर हमारे पास जैसे कह सकते कि यार जीरो की पावर हम कोई भी लेते हैं तो मतलब जीरो की पावर फोर का मीनिंग रहता है कि जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो जी तो आंसर जीरो ही आएगा ना हमारे पास, ये हो सकता है। तो जहाँ तो आंसर जीरो आएगा जहाँ वन आएगा, जहाँ पर एक डाउट बनता है क्लास टीचर से प्लीज इसको डिस्कस कर लेना कि सर यहाँ से आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट जीरो आएगा, तो डायरेक्ट जीरो कैसे हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान देना। तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ यहाँ से, तो मेरे को लगता है कि इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करे होंगे तो इन्होंने मेंशन नहीं करा, तो मैं मान कर चलता हूँ कि हमारा m जो है वो हम ग्रेटर देन वन ले रहे हैं। बिकॉज यदि आप m को वन डिसाइड कर लेते हैं, यदि हम सोच लेते हैं कि हमारा m वन है, तो भी हमारे पास वो प्रॉब्लम आएगी। और यदि हमारा m इज इक्वल टू वन है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि मैं m को वन ले लेता हूँ, मतलब n की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज m के ऊपर ही वो सारे का सारा झंझट है। यदि m वन होता तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के अंदर ही है ना, तो वो हमारे पास आ जाता है, जैसे हम बीटा की पावर कर रहे हैं, बीटा ऑफ वन कॉमा एन, तो वो आपका जीरो से लेकर वन, एक्स की पावर आपके पास वन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स होना था, जीरो से लेकर वन आना था, और यहाँ पर एक्स की पावर जीरो आ जानी थी। स्टार्टिंग के अंदर ही आपके पास ये चीज होनी थी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जीरो। और अब एक्स आपके पास एक नंबर ऐसा जो जीरो से लेकर वन के अंदर वेरी कर रहा है, तो जो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है, तो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो जो आपका वन हो जाएगा, तो आपके पास पूरे का पूरा जो बीटा ऑफ वन कॉमा एन है ना, वो आपका चेंज होता है वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यदि आपका m वन होता तो फिर आपको वो x वाली टर्म ही नहीं देखने को मिलनी थी, फिर आपका क्वेश्चन खाली j वाला होता, तो खाली j वाला। और इसके अंदर भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा लास्ट में जाकर कि इसका आंसर आपके उस आंसर से मैच कैसे, बिकॉज हम वो आंसर देना चाहते हैं, वो सदाबहार होना चाहिए, जो हर एक कंडीशन के अंदर अप्लाई होना चाहिए। एम वन हो, एम टू हो, एन वन हो, एन टू हो, या फिर ये कैसे भी इंटीजर हो, सभी के लिए हमारा ये रिजल्ट है वो होल्ड करना चाहिए। ये की पॉइंट है जी वाला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप पूरी गूगल यूट्यूब के अंदर वीडियो सर्च कर लेना सेम आर्टिकल, शायद ही आपको यहाँ पर कुछ लोग मिल जाए जो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर आपके क्लास के प्रोफेसर, ठीक है। लेकिन मेरे माइंड में ये होता है कि जब मैं चीज़ बोलता हूँ या करता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ तभी डाइजेस्ट कर पाता हूँ यदि मैं मेरे को 100% क्लैरिटी के साथ मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि यार जीरो की पावर m माइनस वन मतलब कैसे हो सकता है ना, बिकॉज m की वैल्यू तो वन से स्टार्ट हो सकती है मिनिमम, तो वन लेने पर ही हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड करा फिर हमने, कि यदि हमारे पास m वन होता, यदि हमारे पास m वन होता, तो फिर तो हमारे क्वेश्चन के अंदर वो टर्म ही नहीं होनी थी, तो वो टर्म नहीं होती तो फिर आप वहां तक कैसे जाते। तो हम मान कर चलते कि हमारे केस के लिए अभी के लिए जब हम इस सम को सॉल्व करें, तो हमारे केस के अंदर जो m है वो आपका ग्रेटर देन वन है। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट मानोगे कि आपका m ग्रेटर देन वन है, तो फिर आपका m माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और ये एक नंबर जो कि जीरो से बड़ा है, जो कि आपके पास जीरो से बड़ा रहेगा, और बिकॉज आपका m इंटीजर है, तो राजी m माइनस वन भी इंटीजर रहेगा। अब जीरो से बड़ा फिर जा तो आपके पास वो वन होगा, जहाँ फिर टू होगा, जहाँ फिर तो इन एवरी केस आपके पास जीरो बन जाएगा, इन एवरी केस इट बिकम्स जीरो। अब इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं, बाकी इसके ऊपर कुछ खास नहीं था। अभी जो आप यहाँ पर लिखोगे ना जीरो की पावर m माइनस वन, तो इस केस को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे कि हमारे पास क्या होगा, अपर लिमिट पुट करने पर और लोअर लिमिट पुट करने पर हमारे पास जीरो माइनस जीरो आ जाए। अब लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लॉजिक स्ट्रॉन्ग वाला दिया है कि जब आप इस सेकंड वाले केस के अंदर जो कि जीरो की पावर m माइनस वन है, इसको आप आंखें बंद करके जीरो नहीं करें, तो हमने हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ मानकर चल रहा है कि हमारा m ग्रेटर देन वन है, बिकॉज यदि वन नहीं होता तो फिर वो टर्म ही नहीं होती और उसका इतना झंझट भी नहीं होता, और फिर आपकी बाई पार्ट्स वाले लगाने की हमें कोई नीड भी नहीं रहती। इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमारा जीरो माइनस जीरो हो गया, ठीक है, मानकर चलते कि m ग्रेटर देन वन है। उसके आगे वाला काम हमारे पास जो है कॉपी पेस्ट करेंगे एज इट। अब उसके आगे भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको जीरो से लेकर वन की लिमिट मिल रही है, यहाँ पर एक्स मिल रहा है, यहाँ पर आपको वन माइनस एक्स मिल रहा है। तो आप जब भी बीटा फंक्शन लिखते हो ना, जब भी माय डियर स्टूडेंट्स हम बीटा एम एन फंक्शन लिखते हैं, तो वो कैसे लिखा जाता है, जीरो से लेकर वन, यहाँ पर एक्स की पावर जितनी आपको यहाँ पर मिल रही है यहाँ से एक कम होती है, और इधर वन माइनस की एक्स पावर यदि यहाँ पर एन आ, तो आपका एन माइनस वन। कहने का मीनिंग क्या है कि जितनी पावर यहाँ से आप जहाँ तक लिखोगे ना, तो एम माइनस एन के अंदर आपको एक प्लस वन करनी पड़ेगी, तभी आपका एम आएगा। तो वह हमारे केस के अंदर क्या है, हमारे केस के लिए अंदर क्या है, तो आपको यहाँ पर x की पावर m माइनस टू मिल रही है। यदि मैं इसको बीटा की फॉर्म में लिखूंगा तो ये m माइनस टू प्लस वन होगा, और यहाँ से n प्लस वन मेरे को दिखेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर हमने बीटा m n से स्टार्ट करा था, हमारे पास m माइनस वन ओवर एन आ चुका है, और साथ में बीटा
m-1, n+1 आपके पास, इसको नंबर 1 कह के आप यहाँ पर लीव कर सकते हो। अभी तक हमने क्या करा कि हमने बीटा एम एन के साथ स्टार्ट करा था, डेफिनेशन लगा रही थी, हमने बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करा और उसके बाद 0-0 के कंसेप्ट के ऊपर मैंने आपको 5 मिनट का लेक्चर दे दिया, 5 और 10 मिनट का, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसके साथ एग्री रहेंगे कि सर आपने एक्सप्लेनेशन बढ़िया कर दी, और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नाराज भी होंगे, सर हमारा इतना कीमती टाइम आपने वेस्ट कर दिया, ठीक है। बिकॉज नेटफ्लिक्स के ऊपर या कहीं और पर टाइम वेस्ट नहीं होता, सिर्फ स्टडी के टाइम यदि 2 मिनट टीचर ज़्यादा ले लेता है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है सम स्टूडेंट का, आपका नहीं होगा। यू आर माई फेवरेट वन, ठीक है, और मैं आपका फेवरेट वन, मेरे फेवरेट हो, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाकर रख ली, एक लिंक बनाकर रख लिया। अब आपको करना पड़ क्या पड़े, हमें वहां तक पहुंचना है m-1 फैक्टोरियल और n- फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ का जो फैक्टोरियल है वो निकालने के लिए, जैसे आप बोलो कि सर m-1 का फैक्टोरियल हम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास m-1 m-2 चलते चलते आपका 5 4 3 2 इतनी सारी टर्म्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हम यहाँ पर चुपचाप आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी 1 बाय 1। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर m है हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हमारी m को y m-1 और n को y n+1 के साथ इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना, ठीक है, बिकॉज एक रिलेशन है ना, तो इस यहीं पर आपने क्या करना है, बीटा की पावर m को रिप्लेस कर देना m-1 और n को रिप्लेस कर देना n+1। तो आपका हर एक जगह पर होगा, जहां पर भी m को रिप्लेस करा आपने m-1 तो -1 पहले से था, नीचे n को रिप्लेस कर दिया n+1, और बीटा के अंदर भी आप m को -1 रिप्लेस करो 1 आपके पास पहले से है, और n को आप n+1 करो +1 आपके पास पहले से है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो बीटा ऑफ m-1, n+1 की वैल्यू में आपके पास ऊपर m-2 नीचे n+2 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको m-2, n+2 देखने को, इस वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। तो हमारे पास जैसे आप इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बीटा ऑफ एम एन एज इट था, हमारे पास स्टार्टिंग के टाइम हमारे पास क्या था, सॉरी डियर नीचे आपका ना n+1 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमारे पास क्या रहेगा कि आपका बाहर वाला m-1, ये तो हमारे पास एज इट है m-1 ओवर n एज इट है, और बीटा mn प्लस n+1 की वैल्यू हम जहाँ से लिख जाएंगे तो वो m-2 आ जाएगी, नीचे n+1 आ जाएगा, और साथ में बीटा m-2, n+2 आपके पास आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अभी इसकी वैल्यू आपको फिर से निकालनी, अब इसकी वैल्यू हमें फिर से निकालनी है, ठीक है, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही आपको बार बार चेंजेस करनी है। अभी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम m को रिप्लेस कर देंगे m-2 और n को रिप्लेस कर देंगे n+2 के साथ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा, अगेन बी रिप्लेस my m-2 और कॉमा ny n+2 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। मैंने यहाँ पीछे देखो 1 के अंदर रिप्लेस करना, 2 के अंदर नहीं करना जी, गलती मत करना। और जो आपकी इक्वेशन नंबर, तो वहां से आपके पास आ जाएगा बीटा m-2 n+2, और कहाँ पर चेंज करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है m-2 और नीचे भी n+2, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास m-2 और एक तो -1 पहले से था, और नीचे आपके पास n को रिप्लेस करो n+2 नीचे, ठीक है। बीटा के अंदर भी आप m-2 लिख रहे हो, लेकिन -1 पहले से था, और आप n+2 लिख रहे हो, +1 पहले से ही था आपके पास, ठीक है। n को रिप्लेस करें हम, खाली n और m को रिप्लेस करें, -1 एंड +1 आपका वहीं पर ऑलरेडी था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास m-2, n+2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी m-3 और नीचे आपका n+2 आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास m-3 आ जाएंगे और n+3 आ जाएंगे। अब इसी वैल्यू को फिर से पुट करेंगे हम, अब इसको पुट करना अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपके पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास, वो इम्प्लाइज करेगा बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू, हमारे पास m-1 ओवर n था, हमारे पास m-2 ओवर n+1 था, और अभी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m-3 और नीचे आ रहा है n+2, और अब बीटा आ रहा है हमारे पास m-3, n+3 हमारे पास आ रहा है जी वाला पैटर्न। तो हम अभी तक यहाँ तक पहुंच पाए हैं, ठीक है जी। अब इसके आगे का सफर आपको कैसे करना, अब इसका जो आगे का सफर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जनरलाइज कैसे करोगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैसे ये चीज़ें वर्क करिए, हमें कहाँ तक मूव करना है, हमें कहाँ तक मूव करना है, वो चीज़ ध्यान से देखना है। हमारे पास बीटा के अंदर कम से कम जो नंबर है वो कितना चाहिए, कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, हम नेगेटिव नहीं लेने वाले, तो वहां तक का सफर करना है।
तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे मैंने बोला कि ना हमें ये जो आपको m-1 फैक्टोरियल बनाना, मैंने बताया था कि आपको m-1 फैक्टोरियल बनाना तो आपको यहाँ पर 1 तक जाना पड़ेगा, तो 1 तक जाना पड़ेगा डैश डैश करते, ठीक है, बहुत सारी टर्म चाहिए। तो अभी हमारे केस के अंदर होगा क्या, थोड़ी चीज़ें कंपेयर करो। मान लीजिए कि हम इसको एक्सपेंड करें, आप 1 तक चले जाएंगे, तो जो भी आपकी लास्ट टर्म यहाँ पर आपको दिख रही है वही टर्म आपको यहाँ पर दिख रही है, पहले इसको समझिए। और एन वाला थोड़ा सा सीन कम होगा, एन वाला सीन थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एन वाला सीन हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा, वो कैसे होगा वो देखते हैं। अब जहाँ से मैं आपको करवाता हूँ, दो दो चीज़ें आपको दिखनी है अलग अलग से। पहले हम न्यूमरेटर के अंदर मान लेते हैं कि हमारा m-1 से स्टार्ट करें, m-2 था, m-3 था, फिर हम इससे कुछ कम करते करते हमारे पास कभी 2 आ गया, कभी 2 और 1 आ गया। अब नीचे आपका ना जितनी दो टर्म्स आप खाली वही लिखो, n+1 और n+2, बाकी की टर्म को आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए। फिर यहाँ पर आपका बीटा आ जाएगा, तो मैंने जो कि पॉइंट आपका कॉमन बताया वो आपका सेम आ गया, और जहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना। अब n वाला कैसे चेंज होगा वो चीज़ ध्यान से देखो। अब डियर यहाँ से एक स्ट्रेटजी समझो, यहाँ पर m के अंदर से जो भी चीज़ आप माइनस कर रहे हो वही चीज़ आप यहाँ पर n के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है। पहले इसे समझो, जो भी आप चीज़ m के अंदर से माइनस करें वही चीज़ आपके पास n के अंदर ऐड हो रही है। जैसे m के अंदर से 3 माइनस हो रहा है तो n के अंदर से 3 ऐड हो रहा है। अब हम m के अंदर से क्या माइनस करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए ना, तो अभी हम m के अंदर से क्या माइनस करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, बिकॉज हम लास्ट टर्म के अंदर 1 हमारे पास डिमांड है, ठीक है, हमारे पास बीटा 1 चाहिए। अब इस चीज़ को देखना ध्यान से कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बीटा के अंदर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर n के अंदर कुछ चीज़ ऐड होगी, तो वो कौन सी चीज़ ऐड होगी, तो ये 1 बना कैसे होगा, ये 1 बना होगा आपके पास m के अंदर से आपने कुछ ना कुछ तो माइनस करा होगा, और जो माइनस करा है वही चीज़ आपको यहाँ पर प्लस करवानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको n के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज़ों को आपके लिए कंपेयर करवा देता हूँ कि हमारे पास ये जो रिप्लेसमेंट है वो इसके साथ हम करें। हम m-(?) इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क को इस तरफ लेकर आओ, इसको इस तरफ लेकर आओ, तो m-1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि यदि हम m के अंदर से माइनस कर लेते हैं m-1, तो आप ब्रैकेट ओपन करो -m+1 और ये वास होगा, ये तो आपका आंसर 1 बन गया। तो इसका मीनिंग ये क्लैरिटी हमें मिल गई कि हमें यहाँ पर m-1 माइनस करनी है, तो अब n के अंदर भी m-1 ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा समझ नहीं लगा तो एक बार फिर से इसी पॉइंट को आप वापस से बैक करके देखना। तो वो क्लैरिटी मैं आपको पीछे से लेकर आया कि यहाँ पर आप n के अंदर क्या ऐड करेंगे, आपको m-1 ऐड करना होगा। ये चीज़ हमारे पास होगी, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म को 1 को टारगेट करा कि हम m-1 फैक्टोरियल कंप्लीट करना चाहते, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि बीटा के अंदर जो लास्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वही बीटा के अंदर मिलेगी, तो हमने 1 कर दिया। अब वो 1 करे थे तो n के अंदर कैसे चेंज है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हो गया कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट जो आपको यहाँ से पकड़ना है इंपॉर्टेंट वाला, वो भी चीज़ समझ लो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है ना n+3, तो उससे एक कम आपको यहाँ पर मिलेगी, एक कम मैं बोल रहा हूँ। अब n+m-1 जो है उसके अंदर से आप एक माइनस करो, n+m-1 के अंदर से आप यदि एक -1 करते हो तो आपके पास n+m-2 जो आपको लास्ट टर्म मिलेगी उस वाले नीचे वाली सीरीज के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर n+m-2 हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है जी, लास्ट टर्म। तो जितना यहाँ पर है उससे एक कम आपको यहाँ पर मिलेगा, इतना हमारे पास हो गया। और यदि आप चाहते हो इससे पहली वाली सीरीज कि इससे पहली वाली लाइन हमारे पास क्या हो सकती थी, बिकॉज आप देखो ना यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं पर आपके पास जो टर्म होगी वो n+m-3 होगी, बिकॉज इस -3 के अंदर जैसे आप +1 करोगे आपके पास -2 आ जाएगा। तो जब मैंने रफ सा आइडिया यहाँ पर भी दिया आपका, ठीक है। नाउ यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे और आपके पास बुक है ना, तो आप बुक से भी तो करे होंगे ना, आपने खुद से भी तो करा होगा, तो ये चीज़ें समझिए ध्यान से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये लेना चाहते हो, और यहाँ पर वापस से आ जाइए। तो ये जो पूरे का पूरा स्टेप है आपने पहले भी बुक के अंदर से करा होगा जी वाला, तो यहीं पर तो मेन काम है ना। उन्होंने बीटा में डायरेक्ट लिख दिया, और ये डायरेक्ट जब आप लिखते हो तो फिर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर यहाँ पर 1 कैसे आ गया, m+n-1 कैसे आ गया, वो तो समझ गए, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी डाउट के अंदर है, तो जो डाउट्स तुम्हारे है ना, जो डाउट्स तुम्हारे हैं वो मेरे को पहले से पता है। तुम एक स्टूडेंट हो और मैं भी कभी स्टूडेंट था ना, जैसे कहते हैं ना, हर सास कभी, मतलब हर सास कभी बहू होती थी, मतलब हर एक सास है जो घर में ना, सास और बहू का सिलसिला चलता है, तो पता होता है उसको। तो हम भी जो टीचर होते हैं वो भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मेरे को पता है कि एज अ स्टूडेंट कहाँ कहाँ पर चीज़ें ऐसी हो सकती है जो डाउट हो सकती है जिनके अंदर, और जिनके अंदर टोटल कन्फ्यूजन हो सकती है मेरे स्टूडेंट को, लेकिन हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अभी यहाँ तक क्या होगा, अभी हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट करने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ ध्यान से देखना। अब
थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। ऊपर आप देखो कि आपका m-1 जी जो है ना सफर, जी तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसको आप लिख दो डायरेक्ट m-1 का फैक्टोरियल, जी तो हमारे पास आ गया। और नीचे जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे पास n है, n+1 है, n+2 है, जी थोड़ा उल्ट फुलट चल रहा है ना, यहाँ पर n+m-3 है और यहाँ पर n+m-2 और ऊपर आपके पास लग रखा है बीटा m1 n+m-1 जी हमारे पास लग रखा है। तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपने प्रूफ करना है उसका आप अपने कीप इन माइंड करो, है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। हमें प्रूफ करना था कि इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे आपके पास n+m-1 फैक्टोरियल चाहिए। तो मेरे पास न्यूमिनेटर के अंदर जी वाली टर्म तो आ चुकी है, लेकिन n-1 मेरे पास ओपन नहीं है और ना ही उसकी कुछ बढ़ने की संभावना है। यदि जो चीज़ नहीं है उसके बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो आप उससे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ भी पूछूंगा जहाँ पर n-1 n-2 n-3, अब ये कम होता 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 आपका 5 4 3 2 और 1 तक चले जाएगा। अब यदि मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ फिर तो मजा नहीं आएगा, तो वही चीज आपको नीचे डिनोमिनेटर के अंदर भी करनी पड़ेगी, n-1 n-2 और ये कम होते होते आपका 5 4 3 2 और 1। तो जब आपने इतना करा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आपने n-1 जो कि एक फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करना कि आपका जो न्यूमिनेटर है ना वो कंप्लीट हो चुका है। न्यूमिनेटर के अंदर हमें m-1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा और जहां से आप n-1 वाले को पकड़ेंगे तो वो n-1 का फैक्टोरियल भी हो चुका है, और यहां से इसकी वैल्यू अभी हमारे पास निकालनी बाकी है। और नीचे वाले को थोड़ा सा मैं आपके लिए बढ़िया लिखने वाला हूँ, अभी के लिए हम इसको एज इट 1, n+m-1 लिख देते हैं। इसका आंसर मैं आपके लिए निकाल कर लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। अब नीचे देखिए, नीचे के अंदर आपको देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा बड़ा कौन है। अब यहाँ से आप जब देखेंगे ना चीजें, तो आपका ये यहाँ से n था तो इसके अंदर +1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर +1 हो गया, तो यहाँ पर 1+1 होते तो यहाँ पर ये टर्म आपकी एंड हुई। तो जिस टर्म पर आप एंड कर रहे हो वो आपकी सबसे बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखने वाले हैं। तो मैं जो सबसे बड़ी है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके अंदर से एक कम होगा तो माइनस हमारे पास 3 आ गया होगा, ठीक है, हमारे पास n+m-3 और फिर कम होता होता, मैं मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पर लिख रहे हो, तो फिर हमारे पास n+2 रहा होगा, n+1 रहा होगा और फिर n। और डियर जैसे आप n+2 होते हो तो आपके पास आगे देखो n के अंदर से फिर 1 माइनस करने पर आपके n-1 n-2 चलते चलते आपको लास्ट तक ये चीज ले जाएगी। बस आपने इसको ना अरेंज करना है थोड़ा सा, जो सबसे बड़ी वाली टर्म है वहां से लेकर एक कम करते 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 आपने लिखना, वो एक आप ऑर्डर आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। बस इतना सा तो काम है इसके अंदर। तो जैसे आप करोगे तो इसके बाद आपका n-1 आ जाएगा और इसके बाद आपका n-2 आ जाएगा और चलते चलते आपका 5 4 3 2 और 1 आपके पास ये चीज बनी। अब इसको मैं यहाँ पर स्टार कहकर छोड़ने वाला हूँ आपके लिए, बिकॉज हमारा ऊपर m-1 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया, n-1 का हो गया, नीचे हमें n+m-1 का चाहिए था, वो वाली टर्म नीचे मिसिंग है अभी तक, तो वो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यदि आप लिखना चाहते हो तो नीचे आपके पास, तो मैं एक चीज सॉरी आपके लिए एक चीज और लिखवा देता हूँ। नीचे आप देख सकते हो कि बिकॉज आपकी स्टार्टिंग टर्म यहाँ से स्टार्ट होती है और ये एक कम होते होते 1 तक, तो ये आपका नीचे n+m-2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, इसका फैक्टोरियल हो गया। और साथ में हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास बीटा वाला ये वाला फंक्शन है इसके ऊपर डेफिनेशन लगाओ जी, किसके इक्वल होता है, ये 0 से लेकर 1 के इक्वल होता है, और x की पावर जो आपके पास फर्स्ट नंबर है उसके अंदर से 1 माइनस कर देना, फिर आपके पास 1 माइनस एक्स का है जो आपका जो नेक्स्ट वाला नंबर आपको दिख रहा है ना n, यहाँ पर n+m-1 इसके अंदर से एक कम माइनस कर देना, ठीक है, बिकॉज आपका बीटा फंक्शन ऐसे ही ओपन होता है। अभी इसके ऊपर किसको डाउट तो नहीं है, बीटा फंक्शन सर आप कैसे लिख रहे हो, अरे बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ही हम यहाँ पर सिंपल लगा रहे हैं। बीटा ऑफ mn जब भी आप लगाते हो 0 से लेकर 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होता है, तो ये डेफिनेशन में यहाँ पर अप्लाई कर, ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स होगा क्या यहाँ पर आपके पास, ये तो आपका जो पहली वाली टर्म तो आपके पास एज इट रहेगी ना, m-1 है और यहाँ पर m-1 है, नीचे आपका n+m-2 है जी वाला, और यहाँ पर देखो x की पावर 1 माइनस 1 जी तो आपके पास 0 आ जाएगी, x की पावर 1 माइनस 1 जी तो आपके पास 0 हो जाएगी, तो 0 होगा तो x पर 0 आपका यहाँ से खत्म हो गया, तो खाली आपके पास 0 से लेकर 1 बचता है, और 1 माइनस एक्स की पावर आपके पास जहाँ से ये आपके पास n+m है और आपके पास माइनस का 2 बचती है, ठीक है, ये आपके पास। अब इंटीग्रेशन करनी तो हमें सभी को आती है, पावर रूल लगाना सिंपल हमने, ठीक है, यहाँ पर आपका m-1 हो गया, n-1 नीचे आपके पास n+m-2, तो हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर जितनी भी पावर मिल रही है उसके अंदर +1 करेंगे
और नीचे भी हमारे पास n प्लस एम माइनस टू प्लस वन करेंगे। लेकिन एक चीज़ मत भूलना, ये जो आपका वन माइनस एक्स है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो माइनस वन होता है, तो आपको नीचे माइनस वन के साथ डिवाइड करना है। खाली काम हो गया, इंटीग्रेशन हो चुकी है जस्ट पावर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप अभी इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हमें n माइनस वन मिल रहा है, और इसकी ना लिमिट रहेगी बस हमारे पास पुट करनी। तो लिमिट आपने करनी थी 0 से लेकर 1 तक, वो भी हम पुट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर आपका n प्लस एम माइनस टू है, तो ऊपर आप जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वन माइनस एक्स की बार बन रही है n प्लस एम, यहाँ से माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस का वन बन रही है, और 0 से लेकर 1 है। और ये जो नीचे आपके पास माइनस आ रहा है ना, इसको मैंने अभी थोड़े समय के लिए यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। और वहाँ लिखना बाहर लिख दीजिए, जहाँ पर आप ओपन न्यूमरेटर के अंदर जहाँ पर शो कर दीजिएगा, ठीक है, बाहर। और नीचे भी आपके पास n प्लस एम माइनस का वन बच गया, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। तो या तो फिर आप ऐसा करो, इस वन को आप यहीं पर निकाल कर रखो, ठीक है, बाहर माइनस वन। तो हमारा m माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल। और माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको फैक्टोरियल के रूल्स पता होंगे। ये कभी आपके पास 4 फैक्टोरियल था, तो यदि आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो वी कैन राइट इट एज अ 5 फैक्टोरियल। ये रूल्स होता है हमारे पास, आपको प्लस वन के अंदर याद होगा। इफ यू गाइस कैन राइट n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, कहने का मीनिंग यदि आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल है और उसके ऊपर नेक्स्ट वाली मतलब उसके उससे प्लस वन करने पर जो टर्म आपके पास अवेलेबल है, तो यू कैन आप जहाँ से फैक्टोरियल को उठाकर जहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, आपको खाली वन टर्म के अंदर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं डिनोमिनेटर के अंदर। हमें पता है कि इन दोनों के अंदर से ये वाली चीज़ बड़ी है और खाली एक नंबर का डिफरेंस था। वी कैन राइट इट एज n प्लस एम माइनस वन फैक्टोरियल। तो जैसे ही आप लिख दोगे तो पहली टर्म आपके पास ये आएगी, दूसरा आपके पास वो फैक्टोरियल वो कंबाइन हो गया। अब माइनस वन अभी तक मैंने आपका ऐसे रखा है, तो आपको ऊपर करना क्या है, एक बार आपको वन पुट करना, लिमिट पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप वन पुट करोगे तो वन माइनस वन आपके पास ऊपर n प्लस एम माइनस वन है, और जैसे आप यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो आपको वन माइनस की पावर n प्लस एम माइनस वन मिल जाएगी। तो दोनों केस के अंदर आपको, सॉरी पहले केस के अंदर आपको जीरो मिल रहा है, पूरे का पूरा जीरो आ गया। और जीरो की पावर आपको जहाँ पर देखो n और m दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये यदि दोनों के दोनों इंटीजर है ग्रेटर देन जीरो, तो ये वन वन भी आप सोचोगे ना, तो अभी ये टू माइनस वन आपके पास जीरो की पावर एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो वाली बन रही है, इसलिए ये जीरो रहेगा। और वन की पावर आप कितनी भी कर लो, वन की पावर कितनी भी कर लो वो वन ही रहता है। तो हमारे पास m माइनस वन, एन माइनस वन, और नीचे आपका n प्लस एम माइनस वन फैक्टोरियल आता है। और हमारे पास माइनस का वन, तो ब्रैकेट के अंदर जीरो को आप छोड़ देंगे तो आपके पास जहाँ से माइनस वन दिखेगा, और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने बीटा ऑफ एम एन से स्टार्ट करा था। हमारे पास m माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n प्लस एम माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पर प्रूव हो चुका है। कब हो चुका है, जब हमारे पास m और n दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो और साथ में दोनों के दोनों इंटीजर थी। 30 मिनट इसके लिए लगे हैं। तो हम कहते हैं कि सर जी हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं, मैं करता हूँ, जब मैं करती हूँ तो मेरे से मतलब पहले हो जाते हैं, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं एग्जाम में लिखते तो वो चीज़ उतनी लिख नहीं पाते। तो सीरियसली आप बताओ कि आप एक एक मतलब आर्टिकल को इतना टाइम कौन लगाता है, मतलब ये चीज़ें आप सिंपल देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तो कोई टीचर इसको नहीं देने वाला आपको समझाने के लिए। सॉरी 30 मिनट कोई भी टीचर आपको नहीं देगा पर्टिकुलर एक आर्टिकल के लिए। लेकिन मेरे और इस लेक्चर का हमारा क्या मोटिव रहता है कि जो भी स्टूडेंट बाय चांस बाय मिस्टेक इस चैनल को ओपन कर लेता है और इस लेक्चर को पूरा वॉच कर लेता है, फिर वो एक कमेंट तो प्यारा सा करके जाएगा कि थैंक यू सर, मतलब आप जैसा कोई नहीं देखा, है ना। तो ये ऐसा कभी कमेंट में लिख देगा तो हमें और खुशी मिलेगी, और नेक्स्ट टाइम हम और क्लैरिटी के साथ ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा था वो पॉइंट हम एक बार डिस्कस फिर से कर लेता हूँ। वो स्टार्टिंग अंदर मैंने बोला था कि यदि स्टार्टिंग अंदर आप m को वन ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे पास जो बीटा ऑफ वन कॉमा आपका m रहता था वो आपका जीरो से लेकर वन x की पावर आपकी वन माइनस वन और वन माइनस एक्स पावर n माइनस वन आनी थी, सॉरी दादी। तो यहाँ पर ये x वाला आपका टर्म ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, खाली खत्म हो गई। तो आपके पास खाली वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन बचना था, और ये आपका dx आपके पास रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो वन माइनस एक्स की पावर ऊपर एन माइनस वन है तो प्लस वन ऊपर चले जाएगा, एन माइनस वन प्लस वन नीचे आ जाएगा, और साथ में बिकॉज डेरिवेटिव माइनस वन है तो माइनस वन आ जाएगा, और खाली आपको यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी होती है जीरो से लेकर वन। जहाँ से वन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, नीचे जो आपका माइनस है मैं उसको बाहर लिख देता हूँ माइनस का एन, और आपके पास खाली एक्स की पावर एन बचेगी, जीरो से लेकर वन बचेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करता हूँ
हमारे पास 1/-n बचेगा। जैसे आप अपर लिमिट पुट कर लेते हो 1 की पावर n माइनस 0 की पावर n, और n आपका ग्रेटर देन 0 इज इंटीजर है, तो इस करके इसलिए आपके पास जो भी पंजाबी मुंह से निकल गई थी, इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सज्जनों 0 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ n ਹੋਗੀ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, 0 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੁਹਾਡੀ 0 ਹੋਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, n ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਸ n 0 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 0 ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆ ਜੇ 0 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਮੁਰੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਵੇ, पर गल मैथ की चल रही है ना, मैथ भी होना चाहिए। तो हमें जीरो की पावर जो हम बात करें वापस उसी फॉर्मेट में चलते हैं, बिकॉज ये हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड फैले, मतलब पूरे इंडिया के अंदर स्टूडेंट देख रहे हैं, इसलिए हम हिंदी चूज़ करें हैं कि हर स्टेट, बिकॉज डिफरेंट स्टेट होती है तो सभी के अंदर हिंदी तो हमारी आपको पता ही है पूरे इंडिया के अंदर चलती है, पंजाबी सिर्फ पंजाब के अंदर चलती है। तो हमारा मेन टारगेट सिर्फ पंजाब को नहीं, हमारा टारगेट कि कहीं से भी कोई स्टूडेंट हमें मिलता है इस पूरे भारत के अंदर तो उसे ये मैथ समझने में दिक्कत ना आए। सो हम हिंदी सीख रहे हैं और आपको हिंदी में पढ़ाने की कोशिश। तो हमारा सिर्फ ये मोटिव रहता है कि 0 की पावर 0 ना हो या फिर नेगेटिव ना हो। तो अभी हमारे पास तो प्रॉपर दे रखा है कि n जो नंबर है वो ना तो 0 है ना ही नेगेटिव है, तो इसलिए आपका यहाँ से 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 1/-n आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1/-n आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखना, जब हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं है ना, इसके अंदर एक चीज तो हमारे पास यहाँ से मिस्टेक हो चुकी है। हमारे पास 1 - x था, 1 - x था, सॉरी बच्चों, पंजाबी के चक्कर च ना चीज़ा उलट फुलट कर देंगे ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ, ठीक है, और फिर देखते रहते। तो हमारे पास 1 - x था, तो 1 - x के अंदर जब आप पुट करोगे तो 1 - 1 की पावर n, फिर 0 - 1 की पावर n आपके पास आता है। और आपको पता ही है कि 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 की पावर n तो ये 0 निकल जाएगा, और यहाँ पर आपके पास -1 की पावर n आप कर रहे हो। तो माई डियर में 1/-n आता, अंदर से हमारे पास ये जो आपको मिल रहा है ना, -1 की पावर n आपके पास है। अब -1 की पावर n आपके पास आएगा तो यहाँ पर आपके पास 2-3 केस चलेंगे, ठीक है। हाँ 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 माइनस, ठीक है, तो n हम ग्रेटर देन ले रहे हैं तो हमारे पास ये चीज चलेगी। तो ये जो आपको ना अंदर -1 की पावर n दिख रहा है, और ये जो बाहर वाला माइनस, मैं बाहर वाले माइनस को इसके साथ कैंसिल करवा रहा हूँ आपका, ठीक है, इसका कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल हो, तो आपके पास -1 की पावर n और नीचे आपको खाली n देखने को मिल जाएगा। ऐसा हमारा यहाँ से आंसर आ रहा है इसका। यदि आपके पास डायरेक्ट m की वैल्यू 0 होती, सॉरी m की वैल्यू 1 होती, हमारे पास m की वैल्यू यदि 1 होती तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी, ठीक है डियर। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने बता दिया कि यदि हम हमारे आर्टिकल की बात करें तो वहाँ पर हम इन जनरल करें, यदि आपका M1 होता तो फिर आप इसको बीटा मतलब इस तरफ लेकर नहीं आते, इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो वही हमने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रखी है। जहाँ से गड़बड़ हो रही है, बार बार गड़बड़ हो रही है बार बार, तो जैसे ना यहाँ पर पुट करें हैं 1 - x को पुट करें हैं, तो आप 1 - 0 पुट करें यहाँ पर, तो 1 - 0 आपका 1 होता है, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ से आंसर 1 की पावर n आ जाएगा। हमारे पास 1 की पावर n आ गया, और 1 की पावर n तो रहे 1 नहीं होता, तो हमारा प्रॉपर आंसर है वो 1/n आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ, बिकॉज वहाँ पर डाउट था ना मेरे को, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर रफ सी आपके लिए बनाने के लिए सॉल्व करी है। कि आप यदि सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो, यदि आपका M1 था तो फिर आपका आंसर 1/n आता था, ठीक है। अब इसको कराने का फायदा क्या हुआ, अभी आप इस केस के अंदर आओ, जो भी अभी हमने करा हमारा m(n), इसके अंदर हमने m-1 फैक्टोरियल करा, n-1 फैक्टोरियल करा, और m+n-1 फैक्टोरियल। आप m को 1 रखो, n को n रहने दो, तो जैसे आप 1 - 1 करोगे यहाँ पर n-1 आ जाएगा, नीचे आप m को 1 करोगे तो आपके पास नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास माय डियर स्टूडेंट 1 - 1 0, और 0 फैक्टोरियल आप चेक करें ना 1 नहीं होता है, यहाँ पर n-1 आ जाएगा, नीचे आपका n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, हम सभी को पता है, और ऊपर आपके पास n- फैक्टोरियल, नीचे आपके पास n फैक्टोरियल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप नीचे वाले फैक्टोरियल को ओपन करते हो, पहली टर्म n आ जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म n-1, तो वहीं पर रोक देना, वहीं पर आप स्टॉप कर देना फैक्टोरियल लिखकर। जैसे मैंने बताया था कि 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है आपका 1/n आंसर आ रहा है।
1/n से आपका n। तो अभी आपको मैंने इसी मेथड के साथ करवा दिया जहां पर कि आपका रिलेशन है, और एक ऐप आपको मैंने प्रॉपर भी करवा दिया है कि यदि आप मतलब स्टार्टिंग के अंदर ही m1 होता तो फिर तो आप वहां पर जी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसा रिजल्ट लगा कर दिया है, एक ऐसी प्रॉपर्टी दे दी है जिसके अंदर आप m को ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करो, 1 करो, 2 करो, कुछ भी करो, वो करो, ठीक है। तो ये प्रॉपर इस आर्टिकल के अंदर हम चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी भी किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, या फिर हमें माफ़ कर देना, बिकॉज इससे ज़्यादा क्लैरिटी हम नहीं दे पाएंगे। और आप यूट्यूब पर कहीं और कुछ सर्च कर लेना, और वहाँ से यदि वो क्लैरिटी मिल जाती तो प्लीज़ मेरे को मेंशन, मेरे को भी बता देना, ठीक है। बिकॉज चीज़ें सीखने से आती है, और लाइफ में ऐसा नहीं कि भगवान से सब कुछ सीख कर ही हम दुनिया पर आए हैं। आप हो, मैं हूँ, या आपके टीचर्स है, या हमारे टीचर्स है, हर एक बंदे को लाइफ में सीखना पड़ता है। और जब हम सीखना स्टार्ट कर देते तो एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है, ठीक है। एक पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ती है, इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज दुनिया के अंदर है, ठीक है। तो हर स्टेप पर सीखो और सिखाते चले जाओ, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं गलत नहीं होगा तो मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं। आपने देखा कि यहाँ पर 2 मिस्टेक मैंने कर दी थी आपके सामने, बिकॉज ये चीज़ें मैं लाइव करने की कोशिश कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले कॉपी पर प्रॉपर बनाऊँ फिर वहाँ से आपको बताऊँ। नहीं, मज़ा तभी आता है जब आप खुद से लाइव होकर जाकर करते हो, बिकॉज वो चीज़ें तब होती है कि एज अ टीचर भी मैं गलती करूँ तो मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं मिस्टेक वहाँ पर हो, तो वो चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं पूरा परफेक्शन के साथ आपको डिलीवर करूँ, अब ध्यान से सुनना। एज अ टीचर मैं पहले से कर लेता हूँ, ठीक है, प्रॉपर कर लिया, अब मैं आपको प्रॉपर परफेक्शन के साथ करवा रहा हूँ। अब आप बोलोगे यार सर ने तो कोई गलती करी नहीं है ना, तो हमसे तो गलती हो रही है। तो वो चीज़ें नहीं होती, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, कहाँ पर जहाँ पर आपको कैसे सोचना है, वो सारी चीज़ें। तो इसके लिए अभी हम इस लेक्चर के अंदर सॉरी इतना ही कर पाएंगे। कल नेक्स्ट के अंदर हम थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी कर लेंगे, और जो और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फॉर, डोंट फॉरगेट टू एक प्यारा सा कमेंट, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप एक प्यारा सा कमेंट इसको देखने के बाद वहाँ पर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट बात के साथ।